हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं 21 दिसंबर की सीटेट पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडी के 30 क्वेश्चन। उन्हें आज हम करेंगे। जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो वाले क्वेश्चन है हमारे आज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 61 क्वेश्चन था उस पेपर में। नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा भिन्न है? क्या भिन्न है? झील, झरना, तालाब, पहाड़ी। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहाड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। इसका क्या है? ये सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सही है। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। नहीं, ये गोवा में खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। नहीं, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी आँख मानवों की आँख की भांति उसके सामने की ओर होती है? सामने, और वह पक्षियों की साइड में होती है ना, सामने किसकी आँख होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा उल्लू। उल्लू की सामने आँख होती हैं और पक्षियों की जैसे उनकी साइड से आँख होती हैं। 64 क्वेश्चन जाता है। स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्यतः घरों का सही विवरण कीजिए। असम के घर कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा असम के घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, है ना। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 65 का 64 का है हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं वह रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे भी रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? हाथी 4 से 5 वर्ष की होने तक के झुंड में रह सकते हैं। उसके पश्चात वे झुंड छोड़ के चले जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? केवल ए और बी सही है हमारे, ये दोनों गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 22 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा 55 किलोमीटर पर आवर। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? इसका राइट आंसर केरल। नेपोथिन्स के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए और डी सही है। इसका यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों को चूहों को फंसा कर शिकार कर सकता है और इसका आकार घड़े के जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें चला जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 69 पे। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये घटी थी। इसका ये हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें 4 ऑप्शन गलत दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1930। इस वाले क्वेश्चन में कॉमन नंबर मिले थे सबको। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियां खाने की सलाह देते हैं? कौन सी बीमारी में देते हैं? इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी और सी। इसकी चोटी की ऊंचाई
8900 मीटर है और बंदरेली पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। एक डॉक्टर का घर एक्स पर, ये सारे क्वेश्चन ना मैं, ये ऐसे वाले जो दिशा वाले क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनको तभी करवा दूंगी। 73 पे चलते। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इनकी जड़ें उथली हुई होती हैं, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसका राइट आंसर होगा 4th, यह 8 मीटर से ऊंचा होता है। ये सही नहीं है, मतलब 8 मीटर से ऊंचा नहीं होता, छोटा ही होता है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक झारखंड की भाषा है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76। निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी। बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उसको कौन पैदा करता है? इसका राइट आंसर होगा केवल ए और बी। बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाते हैं और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावित थीम की उप थीम है? सब थीम इसमें पूछा है 78 का। इसका राइट आंसर होगा जानवर और पौधे। पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्न में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, मतलब उनको रटवाना नहीं है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? इसका राइट आंसर होगा मूर्त से अमूर्त। पहले बच्चा देखेगा तभी तो सीखेगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? यह एकीकृत विषय क्षेत्र है, सही है। संदर्भित है, सही है। यह बाल केंद्रित है, सही है। ये नहीं होना चाहिए, यह विषय एक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 4th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्न में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित करने का उद्देश्य नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा स्मरण करना। 83। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा केवल सी, कक्षा की 4 दीवारी। हमें कक्षा की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रखना बच्चों को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 पे। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ के द्वारा कक्षा 5 में उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा केवल ए और सी, मानचित्र और चित्र के द्वारा और सर्वे के संचालन के उपरांत। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा अवलोकन तकनीकी पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? अवलोकन तकनीक पर। अब 86 पर चलते हैं। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन किससे संबंधित है पर्यावरण अध्ययन में? इसका राइट आंसर होगा सीखने के समान आकलन।
असेसमेंट एज लर्निंग। 87 इसका बच्चे के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, बी और डी। बच्चों के सीखने की प्रगति संचयी अभिलेख है, सही है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सही है। बच्चों के सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों के मध्य बातचीत संचालन करके। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? इसमें क्या बंद उत्तर वाले प्रश्न, ओनली इसमें एक ही, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले प्रश्न हमें कैसे सिखाने हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग के, क्लोज ओपन एंडेड वाले। अब ये लास्ट क्वेश्चन पर्यावरण का, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सहयोग। तो ये हमारे EVS पर यानी कि पर्यावरण के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को ख़त्म और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।